A notorious highway cuts through the central Indian state of Madhya Pradesh. Day and night, poor low-caste families pimp their daughters as prostitutes to passing motorists. In many cases, the customers are demanding children. I believe it's a clear-cut case of serial rape of the girls. Our hidden cameras reveal girls as young as 10 being offered to clients by the roadside. In this exclusive investigation, 101 East exposes the Indian villages where parents sell their children for sex. It's 11 p.m. and these highway stalls are open for business. Outside each hut, women and girls sit on bed frames. It's a sign to those driving by that they are soliciting sex. But this trade exploits the innocent, and the villagers are wary of outsiders. We're keeping our distance because it's actually quite dangerous. Male members of the family often act as pimps and are lurking behind the scenes. But this woman is willing to talk. Maya was forced into prostitution at the age of 15. मम्मी नहीं थी बचपन में, मम्मी गुजर गई थी। पापा दारू पीते थे, पापा गांव में घूमते थे। गुजर गई। एक भाई था, एक बहन थी छोटी से, उनको खाना खिलाने वाला कोई नहीं था। तो मेरी बुआ, ये मेरी मौसी थी, उनने मेरे को ज़बरदस्ती कोई कस्टमर लेके आए, फिर दरवाज़ा लगा दिया, फिर ऐसा मेरे साथ में कुछ गलत काम किया। रोना शुरू कर दिया, बहुत रोई थी, मैं डर गई थी, दरवाज़ा खोल के भाग गई थी। Her aunt has since died, but 10 years on, she's still trapped in the trade. वहाँ पे लड़कियों को बैठा रहना पड़ता है शाम को, दिन में, रात में। दिन में बैठ जाते, नाइट में बैठ जाते, कोई आएगा आता जाता नहीं भी आता है, 10 भी मिल जाते, 1 भी मिल जाते। Maya says highway prostitutes are often exposed to danger. बहुत बुरे लोग रहते, दारू पी के आते, कोई नशा करके आते, कोई मारपीट करते, कोई दे के चले जाते, थप्पड़ दे के चले जाते, कोई क्या करते, कोई क्या करते। Maya is from the Bachara tribe. Her community belongs to the lowest caste, known as Dalits. They face fierce discrimination. Maya introduces me to her brother, Sandeep. He says due to their low social standing, prostitution is how Bachara families earn money. समुदाय के अंदर शुरू से देह व्यापार का जो ये धंधा जो है, जो हमारी लड़कियां जो बहन बेटियां जो करती हैं, ये शुरू से जब पूर्वजों के ज़माने से चल रहा है, पूर्वजों बहुत पुराने पहले का चल रहा है, तो उसको लोगों ने अभी तक क्या उसको बंद नहीं करा, उसको धंधा बना लिया अपना। 200 रुपये से भी अगर वो एक इनकाउंटर उसका होता है तो उनको लगता है कि अगर 10 आते 2000 रुपये की जो इनकम है वो मुफ्त ही हो जाती है एक तरह से। हम सबको 2 वक्त को जो खाना नहीं मिलता, उससे भी अच्छा हमको उनका जो एक देह व्यापार के जो चलता है वो करके हमको सबको पाला पोसा और मुझे पढ़ाया और घर भी चलाया। It's an income Bachara men say they can't live without. Sandeep tells me only the lowest paid labour is available to them, if any at all. पीछे समुदाय के कास्ट जो लिखा हुआ था बाछड़ा, तो उसको देख के ही लोग उसको थोड़ा सा अलग ही निगाह से उसको देखते हैं कि यार और बाछड़ा है तो उसमें क्या है, थोड़ा सा वो देख के उसको चौंक जाते हैं कि जैसे कि कोई अपने यहाँ कोई और अजीब इंसान आके खड़ा होगा जॉब मांगने के लिए, हमको इंटरव्यू लेंगे तो भी बाद में मना कर देंगे या फिर उससे पहले ही मना कर देंगे हम लोग। और हमारे बाद में अगर कोई दूसरे कैटेगरी का व्यक्ति जाता है तो उसको वहाँ पे रख लेते हैं। ये मैंने खुद अपना देखा है, मैंने खुद ने। ये मेरा घर है,
Despite his family's dependence on prostitution for money, Sandeep says he wants the tradition to stop. मतलब बहुत ही गंदा लगता है ना एक तरह से। अगली पीढ़ी में, अभी का नहीं बट अगली पीढ़ी में इस चीज़ को अपन मतलब बिल्कुल ख़त्म, अपनी सोच वही कि इसको ख़त्म कर दे अपन। बट अभी आज ये नहीं कह सकता हूँ मैं आज ही कुछ कर दूँगा। But without change, another generation of his family is at risk. Maya fell pregnant soon after starting work. Today she has 2 young daughters, aged 8 and 10 years old. Their fathers are former clients. छोटे बचपन में से पता नहीं चलता था, वो नहीं करते थे बचपन में से समझने लग गए, फिर उस करने लग गए, डर लगता था बीमारी से। Her daughters go to school, but some local girls aren't so lucky. छोटी लड़कियां उनको ज़्यादा पैसे से कस्टमर बोलते हैं, छोटी लड़कियां 12-13 साल की लड़कियां बोलती। By law in India, prostitutes must be over 18. But using hidden cameras, we find evidence that much younger girls are available to clients. क्या उम्र की है? 15 की है? नहीं 15 की नहीं लग रही, थोड़ी बड़ी लग रही है 15। हाँ? Further down the highway, we meet more sex workers soliciting business. जवान लड़की चाहिए, हम 16 साल चाहिए। As other sex workers join us, we're told the younger the girl, the higher the price. 2-4-5 साल तो ये बोलते 4-5 जो भी लगे देता मेरे को मार। तो अगर और पैसा है मिल जाएगा। 5,000 रुपये लगे शिल्पे के। 5,000। हाँ, किसके लिए? लड़की छोटी लड़की है। चला जाओ कम। कितने साल? 10 साल। 10 साल हो सकता? 10-11 साल के। We're offered a 10-year-old virgin for 5,000 rupees, or $70. पहली बार? पहली बार 5,000 पहली बार शिल्पे के। 5,000। आपका उम्र क्या है? उम्र इसको क्या पता, बेचारा शर्माता रही है। 5,000। हाँ। We back out of the deal. ये 5,000 2,000 की दे से थोड़ी बेटी निकल बाहर। ये छोटे। In 2018, India introduced the death penalty for those convicted of raping a child under the age of 12. But endemic poverty is widespread across Madhya Pradesh. So such crimes often go unnoticed along a highway where feudal and industrial India collides. I've come to this village because I want to find out just why a parent would pimp their child. In communities like this one, the birth of a girl is welcomed. लड़की को पैसे की नज़र से देखते हैं। शादी करेंगे तो पैसा आएंगे और धंधे में डालेंगे पैसा आएंगे, दोनों तरफ से पैसा मिलता है उनको, इसलिए देखते हैं, बहुत खुश होता है उनको लड़की होती है तो। Widow Anusha survives off the income of her daughter Menika, who she forced into prostitution at the age of 15. When Anusha's husband died, she took Menika out of school and broke an arrangement to marry her off because the dowry wasn't high enough. ये मेरी मजबूरी थी, कोई भी कमाने वाला नहीं था तो कोई पढ़ाई नहीं दिखी, मेरे को कुछ दिखा ही नहीं, कम उम्र की थी उस टाइम पे लड़कियां, तो उनको देख के डाल दी। हमारी पीढ़ी में होता था इसलिए, कोई समझाने वाला भी नहीं मिला था तो वही रास्ता दिखा हमको भी। Anusha says her daughter has suffered as a result, often getting sick and earning little money. Menika now has a 2-year-old daughter of her own to support. दया नहीं आती हमको, बहुत दया आती है, छोटी लड़की है।
और 20 सफर में इसका कोई मिला था प्यार वाला, वो भी छोड़ के चला गया। तो उसका भी सोचा था कभी इसके साथ भी ये दिन निकाल लेगी, तो समाज की पता चला तो उन्होंने भी साथ छोड़ दिया इसका। पछतावा होता है, क्यों करा मैंने, इसकी शादी क्यों नहीं कर दी। क्या करो फिर, कोई समाज वाले लेते भी नहीं अब, और गैर समाज के तो समाज का पता है तो वो भी नहीं ले जाते। 20 सफर में लटक गई। Minika feels trapped, the father of her child gone, and with no possibilities beyond prostitution. अगर हम इस काम में ना होते तो वो भी हमारे से अलग नहीं होते। उन्होंने भी उस जगह शादी कर ली अपनी मर्जी से। वो अपनी दुनिया में खुश है, हम हमारी दुनिया में हैं। आता है हमें ऐसा लगता है कि हम बहुत जगह गलत जगह हमने जन्म ले लिया ये गलत चीज़ पाके, पर क्या करो। Are you angry at your mother? होते हैं कभी कभी, ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाते ना, क्योंकि हमारा रीति रिवाज था ये। आज की पीढ़ी के जो हम हैं, पढ़ना लिखना कुछ बनना सोच रहे, हमारे बच्चे भी पढ़ लिख के कुछ बने, ताकि हमको अच्छा लगे कि हमारे बच्चे हमारी तरह नहीं बने कि हम दुनिया के पीछे हैं। Despite the desire of many sex workers to leave the trade, there's a constant demand for their services, particularly from passing truckers. They spend half the year away from home, travelling on this vast stretch of road. A recent study showed a third of them use sex workers. 2 drivers tell us it's common to break up each journey visiting Bachara prostitutes. जाते थे, हम भी जाते थे, अभी भी फोन कर जाएगा तो जाते हैं। जैसे जिंदगी ऐसे है, 1 महीना तो बाहर रहना ही पड़ेगा अगर गाड़ी चलानी है सही जगह। ड्राइवर की जिंदगी तो इंडिया में नर्क है। Using hidden cameras at a truck stop, we discover some of them are pedophiles. सबसे छोटी उम्र की लड़की के साथ किसके साथ आपने किया? उसकी उम्र क्या थी? 14 साल। जिस लड़की की उम्र कम होगी बहुत ज़्यादा पैसे लेगी, जैसे बड़ी उम्र हो जाएगी तो उसको कम पैसे 200-300 रुपये। While these 2 men don't seem to be worried about the laws against child rape, they are concerned about HIV, which is rife among truckers and sex workers. बीमारी भी बहुत लग रही है, सेक्स वर्कर की जो बहुत ज़्यादा बीमार है। The truckers say only wealthy customers can afford to pay for young virgins in Bachara villages. तब उसकी मैरिज की टाइप होता है, मैरिज होती है उसकी, मैरिज नहीं बोलते, उसको धंधे पे शुरू करना है। जब बोली लगती है फिर सभी बोली लगाते हैं, आप सभी लोग करोगे। मैंने बोला 10,000 दे रहा हूँ पहली बार पैकिंग उसको खोलने के लिए। सील पड़ने का सीधी बात है। सील जब 20,000 दे रहे हैं, वो 30 दे रहा है, 40 दे रहा है, तो इसको खोलने के लिए पहली बार करने बोली लगती है। हाँ बोली लगती है। उस दिन वो मैरिज की तरह पार्टी करेंगे, फिर चिकन बनाएंगे, चिकन बनाएंगे। The men also claim prostitution in these areas helps keep rates of sexual violence low. But those combating child prostitution say such opinions couldn't be further from the truth. Madhya Pradesh has the highest reported cases of child rape in India by far, and that number is only increasing. Ashif Sheikh is the founder of a local NGO that frees local girls from what he describes as sexual slavery. The people who are exploiting the child, they are not customer, they are rapist. 99% like the women and girls who are engaged in this practice, the starting age is below 18. This practice is like the serial rape of the children, and the children mostly comes from a Dalit community, untouchable community. They raped about like 10 to 12 times in a day. This practice is a caste-based commercial sexual exploitation of children. But Ashif says it's hard to eradicate a trade in low-caste girls that's existed for centuries.
According to folklore, some Bachara women were forced to perform as courtesans for monarchs in palaces across ancient India. Historically, most of these communities are like nomads. They are traveling different places, engage in the entertainment kind of work. And from the many centuries, they engage in the sexual exploitation. That tag is still there in these particular communities. The Indian Constitution. India might have introduced the death penalty for pedophilia, but Ashif says the country still has a long way to go. In India, we have various kind of laws to address the issues related to rape and sexual violence. Some laws are very, very powerful, and we appreciate that laws are available here. But the problem is, these laws and policies are not implemented at a ground level. So laws are there on paper, but not at a grassroots level. Basically, we are failed to implement the existing laws. But local police are taking some action. At a station nearby, officers are questioning 4 young women who've been arrested for soliciting on the highway. One of them is underage. कितनी उम्र है तुम्हारी? 14. कितना पढ़ी है? 6वीं. The women allege they're in the area to visit their family. जितना तुम झूठ बोलोगी उतना ही तुम्हारे को परेशानी. But when pressed, their story falls apart. बुआ का नाम क्या बुआ? केर से अपंगति मर गई वो कब से? वो मर गई तो उसको मरी तो देखने आई उसको. With stronger laws, the police feel more emboldened, but Superintendent Rakesh Mohan Shukla concedes such operations can reinforce this cycle of abuse rather than stop it. तो एक ये भी वजह है कि ह्यूमैनिटी ग्राउंड पे पुलिस भी उन लोगों को ज़्यादा वो नहीं करती कि यदि हमने रेड किया और रेड करने के बाद यदि इसको वकील के पास जाएगी, फिर कोर्ट कचहरी में जाएगा और फिर जो भी खर्चा होगा वो फिर इसी गरीब लड़की के ऊपर आ जाएगा और वो जो है फिर उसको वही प्रोस्टिट्यूशन से उसको चुकाना पड़ेगा वो चीज़. देखिए, ये एक सामाजिक बुराई है. हमारा ये कहना है कि सिर्फ पुलिस की रेड इसका सॉल्यूशन नहीं है. जैसा कि मैंने आपको बताया कि पुलिस की रेड से वो लड़की और उसी दलदल में फंसती जाती है. And even though this highway is a notorious red light district, the superintendent believes he has greater concerns. और ये इतने मास लेवल पे हो गया है कि पुलिस की प्रायोरिटी भी जो है ये नहीं है. पुलिस की प्रायोरिटी कम्युनल हार्मनी है, उसके बाद वीआईपी सिक्योरिटी है. तो इसलिए चूँकि प्रायोरिटी में भी पीछे है. The authorities and activists believe a less punitive approach is the only way to stamp out the sex trade here. हाँ जी, नमस्कार. कैसे हो आप लोग? बस एकदम ठीक ठाक. In the last 2 years, Ashif's NGO, Jan Sahas, has set up local centres in Bachara villages to achieve just that. We are working to prevent the young children from this practice. So we established dignity centres in the villages where the children attend various kind of sessions, and we are supporting children to continue their education. And education is a very important strategy to ensure prevention. He's also hired former prostitutes like Geeta to help dissuade girls and women from joining the trade. Today, Geeta and other volunteers are holding an after-school class for local village children. हम खुद बोलते हैं लड़कियां आती बेटा पढ़ो, अपने इस दलदल में नहीं जाना, उस रास्तों का भी देखना नहीं, अपने जहाँ ऐसा काम चल रहा हो कभी मुड़ के नहीं देखना, अपने अनदेखी कर लेना. वो सिर्फ लड़कियां उनकी फैमिली भी होता है तो बेटा इन बातों पे अपने ध्यान नहीं देना, अपने पढ़ाई में ध्यान दो. तो कोई बोलता है डॉक्टर बनेंगे, कोई वकील की बोलता है, बड़े बड़े सपने हैं सबके. After 13 years in the trade, Geeta left sex work a year ago. She says she stopped because of her children. मेरे लाइफ में पहले बहुत दुख था, बहुत परेशानी आती थी मेरे को, बच्चों के सामने आना जाना, दुख भी देखने पड़ते थे, बच्चे भी परेशान होते थे, मैं भी परेशान होती थी, 2 दिन 4 दिन बाहर रहती थी. फिर उसके बाद सुधार भी आया लाइफ में, तब बहुत अच्छा लगता है मेरे को. वो अच्छा पढ़ा के लिखा के और उसकी इच्छा है डांसर बनने की, उसका दिमाग भी अच्छा है पढ़ाई में, एक भी दिन स्कूल मिस नहीं करती वो.
मैं सोच डालना नहीं चाहती उसके दिमाग में, मैंने किया तो उसको अच्छा लगेगा, गंदी बातें तो अच्छा लगता है मेरे को बताना होता है ना कुछ। But Geeta is optimistic about her daughter's future, saying attitudes here are changing. पहले 4 रहती थी, 4 को रख लेते थे वो सेक्स में, तो अब ऐसा नहीं होता है। तो 1-3 की शादी हो जाती है, आप नौकरी कर ले या सर्विस जॉब जो भी होता है, बाकी जो मना कर देती है कि हमको नहीं करना ये सेक्स वर्क का, तो वो से समाज में शादी कर लेती है। The next day we find Geeta in a nearby town along the highway, counselling some women who want to leave prostitution. हालांकि मेरे बच्चों को मेरे को पता नहीं चलने दिया मैंने उनको कि मैं इस काम के लिए जाती हूँ। कुछ भी बोल के जाती थी, बाहर रहती थी 8 दिन 5 दिन बाहर में गई। तो आपका क्या विचार है? मैं भी यही चाहती हूँ, धंधे से निकलना चाहती हूँ। मेरी गुड़िया है जो उसको इस धंधे में नहीं धकेलना चाहती हूँ। मैं उसे कहीं बाहर भेजना चाहती हूँ, उसे पढ़ा लिखा के कहीं आगे भेजना। जैसे अपन धंधे में रहेंगे, अपन औलाद पढ़ लेगी लिख लेगी, अपन धंधा करेंगे तो उसको टॉर्चर करेंगे ना। But tackling the issue often means confronting your own family. See that girl in the white face covering? It's actually Geeta's sister. We speak to her after the session. और कस्टमर परेशान करते हैं, दारू पी के आते हैं, ऐसा कुछ करते हैं। मैं भी इस काम से निकलना बाहर ही चाहती हूँ। कुछ मजदूरी करूँगी, कुछ करूँगी, बेटों को पालूंगी, घर में भी राशन पानी चलाऊंगी। Do you think she can get out of the sex trade? लगता है छोड़ के बैठी हूँ, कुछ भी छोटा मोटा काम कर रही हूँ घर पे। उसी तरीके से मैं भी इसको बोलती हूँ, तो इसके थोड़े दिमाग में बैठी है, तो इसने भी बोला कि हाँ मैं इस काम छोड़ना चाहती हूँ। मतलब छोड़ दी, करीब तो 8 दिन 15 दिन महीना भर तक बंद कर देगी काम। Some men are choosing to take a stand too, but it's a risky move. Balram has 5 daughters and a son. 2 of his girls are married, while the youngest children study and live at home. His mother, grandmother and sisters were all prostitutes, but he never wanted that future for his own girls. मुझे 5 बेटियां थी तो आज का मैं बेताज बादशाह होता, 4 व्हीलर होती, अच्छे मकान होते, एसी लगा होता, लेकिन मेरे को ऐसा नहीं चाहिए ना। मेरे को मेरे मन ने नहीं गवा दिया, इसलिए अपनी मेरे मन का वो ज़मीर जाग गया कि नहीं ये गलत हो रहा है इधर। मेरे मन में घृणा जाएगी, थोड़ा दिमाग पे लोड डाला तो जब तक हाथ पैर चल रहे, जब तक बच्चों को खिलाएंगे, तब पढ़ा लिखा के ये भी होशियार हो जाएंगे तो ठीक है, अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे, लेकिन गंदे माहौल से तो दूर रहेंगे ना। In this village, prostitution is entrenched and the store owner has become an outcast. He says locals boycott his shop. So they don't use your store? हाँ, स्टोर में बहुत लोग कम आते हैं, गांव के लोग आते ही नहीं हैं। वो मेरे से घृणा करते हैं कि लड़कियों की शादियाँ कर दी तो ये रोड पे नहीं बिठाए। आज बहुत कम मात्रा में मेरे से दुकान पे नहीं आते लोग, बहुत कम गुजारा होता है। His daughters, Sandhya and Vidya, say their father has always acted in their best interests. मैं मेरे पापा के बारे में बहुत अच्छा सोचती हूँ। मेरे पापा सबसे अलग है और हमें पढ़ाते हैं और मतलब अच्छे, जो दूसरे माँ बाप की तरह नहीं है जो अपने बच्चों को ऐसे नर्क में भेजते हैं और हमें पढ़ाते हैं। हम बहुत लकी है जो हमारे पापा हमको पढ़ाते हैं और मुझे बहुत प्राउड फील होता है। When Sandhya divorced her husband and moved back home, local elders issued her father with a fine. The community also discouraged her from continuing her studies. फ्रेंड्स लोग तो रहते बोलते कि तुम्हारी कास्ट से बाछड़ा समुदाय है, तो बोले तुम पढ़ने की क्या जरूरत है तुमको, कि तुम तो वैसे मतलब ऐसा। फिर हमने जवाब दिया, बाछड़ा समुदाय मेरे लिए तो क्या पढ़ाई नहीं कर सकते, हम इंसान नहीं है क्या। Her sister Vidya hopes for a brighter future, saying the Bachara community can now access some government scholarships and jobs. और मेरा सपना है कि मैं अच्छे से पढ़ के अच्छे से स्टडी करके आगे जो और पुलिस की मेरा सपना है मैं पुलिस बनूं और पुलिस बन के मेरे समुदाय को मैं चेंज कर सकूं। इतना तो मेरी हिम्मत है कि मैं करूंगी, मैंने सोचा है। मेरा यही सपना है कि इनके अच्छे पढ़ाई लिखाई होके अच्छी नौकरी मिल जाए, अच्छा पति मिल जाए और अच्छे सुख शांति से रहे इनके घर में, तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 टाइम की रोटी और तन पे कपड़ा और कोई धन दुनिया की धन दौलत नहीं चाहिए, कि ये बस सुख शांति से रहे हैं, अच्छा रहे, यही मेरे मन को शांति है।
In the Bachara villages on Madhya Pradesh's main highway, the fate of a girl lies in the hands of her family. Balram says in the quest to survive, parents should never forget their hopes and dreams. कोई भी बाज़ार में कोई लड़की जा रही है, उसको टच कर लिया तो लोग बाज़ार के लोग 10 जने उस लड़के को मारने के लिए तैयार हो जाएंगे और तुम्हारे परिवार के सामने ही एक कस्टमर आके तुम्हारी बहन बेटी बहू बेटियों को अंदर ले जाता है, ऐसे गलत काम करवाते हो तो तुमको कितना बुरा लगता है कि हमारे बाप दादा का, ये तो बाप दादा का था कि बाप दादा का धंधा था, वो तो पुरानी बातें हो गई, अब नई पीढ़ी आ गई, नई तकनीक हो गए। बहू बेटी का इज्जत करो।